ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब यहाँ दो तो सिद्ध हो गए कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति शिव है। अब ये लेखक यहाँ विचलित हो गया कि भाई शिव की शिव से उत्पत्ति कैसे लिखूं, यहाँ गोल बोल कर गया। अब आगे देखो फिर कहाँ इनकी बात समझ में आएगी। अभी आपने 7वां अध्याय सुना था, 8वां और 9वां ये अंत हो गया। यह लिखा कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, अब 3 न्यारे न्यारे लिख दिए। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। ये चौथा कौन है फिर? ये काल है। 3 देवताओं में तो गुण है और चौथा ये कौन है? ये शिव, ये काल है। यानी 3 अलग है, ये चौथा ये काल अलग है। अब देखिएगा, देवी भागवत महापुराण में प्रमाण है कि जन्मजय ने व्यास जी से पूछा कि एक ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। अभी तक इनसे एक ब्रह्मांड की रचना नहीं समझ में आई, ना ब्रह्मा जी के, ना विष्णु का, ना शिव जी का, ना इन ऋषियों के, और ना ये सतलोक की महिमा अब कलयुगी संत बतावे इनके समझ में आई। एक ब्रह्मांड की रचना के बारे में जन्मजय ने व्यास जी से पूछा। व्यास जी कहते हैं कि यही प्रश्न मैंने नारद जी से पूछा था। नारद जी ने मुझे बताया कि यही प्रश्न मैंने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा था, और ब्रह्मा जी ने जो मुझे उत्तर दिया वो मैं आपको बताता हूं। क्या बताया? अब देखिएगा, दुर्गा महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये कोई आज दास ने कोई नए नहीं बना दिए, ये बहुत पुराने शास्त्र हैं। लेकिन हमारे गुरुओं ने, जो धार्मिक गुरु बने रहे अभी तक, उन्होंने यानी उन टीचरों ने ये सिलेबस की बुक पढ़ी भी बना, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाते रहे हमें। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अब इसमें देखिएगा, दुर्गा की महिमा प्रारंभ होती है 3रा स्कंध। कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष यानी काल के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। दुर्गा को प्रकृति भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। ब्रह्म यानी काल के साथ उनका अभेद संबंध है। अभेद संबंध माने जैसे पति पत्नी का व्यवहार, जैसे अर्धांगिनी कहा करें पत्नी को, ऐसा है। अब देखो, व्यास जी कहते हैं, महाबाहो कुरुवंशी राजा हो, तुम श्रेष्ठ राजा हो। तुमने जो बात पूछी वो वे ही मैंने मुनिवर नारद से पूछा था। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, प्राचीन समय की बात है कि ये संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ था। मैंने अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय पर तुम मुझसे प्रश्न कर पूछ रहे हो उस विषय मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ? विभो, आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की तथा विष्णु इस विश्व के रचयिता या शंकर ने इसकी सृष्टि की, यानी किसने इसका बनाई है। जगत प्रभु, आप विश्व के आत्मा हो, सच्ची बात बताने की कृपा करें। अब नारद को भी डाउट है, कहते पिताजी को पोड़ना पेल दे, कहते सच्ची बताने की कृपा करें, ये साथ साथ बताना। अब नीचे देखो, ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, बड़ा ही जटिल है। नीचे देखो, पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, सथा और जंगम जितने प्राणी उनमें से कुछ भी नहीं थी। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। बताओ, उस समय मुझे सूर्य चंद्रमा वृक्ष पर्वत कोई भी नहीं दिखाई दिए। यहाँ देखो, मैं कमल की कणका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि में संहार करने वाले कौन विशिष्ट भगवान है। पुरुष माने प्रभु, ऐसा कौन भगवान है। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हो, यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ। यहाँ देखो, यों विचार करके मैं कमल जल में उतरा, 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो,
तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो ऐसे आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटब नाम के 2 भयंकर दानव सामने आ गए। वे उस महावर्ण में मुझसे युद्ध करने का इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेषनाग की सैया पर बेहोश पड़े थे, सोए पड़े थे। आगे दिखाऊंगा। सोए थे। उन जगत प्रभु के गले को मनमाला शोभित कर रही थी। शंख चक्र गदा पद्म और इन 4 वेदों से अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेषाई भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निंद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी निंद्रा में सोए थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांति। नारद जी शेषनाग की सैया पर सोए उस प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगत योग निंद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। वे कल्याणमयी भगवती विष्णु के विग्रह माने शरीर से निकलकर अत्यंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान होगी। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। अब कैसा था यह दुर्गा? अपना अन्य रूप बनाकर भूतनी की तरह और शिव जी विष्णु में प्रवेश करके उसको बेहोश किया हुआ था। और जब वो बाहर निकल गई तो विष्णु जी होश में आ गए। वो बाहर निकल गई तो कहते हैं उसके दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। वो औरत रूप में बाहर दिखाई देने लगी मुझे। जब योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होगी तो आकाश में विराजने लगी। तब तुरंत श्री हरि उठ बैठे। पहला बेहोश पड़े थे और दुर्गा इसमें भूतनी की तरफ प्रवेश होगी थी। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्ष तक युद्ध घमासान लड़ाई की। तब ये दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए थे। उसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लिटाकर उन्हें प्राणों से रहित कर दिया। अब वहां मैं और भगवान विष्णु थे। इतने में रुद्र भी वहां प्रकट हो गए। अब ये तीनों इकट्ठे कर दिए। काल ने अपनी जाल अपनी सूझबूझ इन दोनों को तो होश में कर दिया और रुद्र को भी वहां कलाश के प्रवेश बेहोश रखा था, वहां से होश में करके वहां भेज दिया मन प्रेरणा करके। हम तीनों भगवती अद्धा शक्ति के दर्शन हुए। हम तीनों को उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब ये भगवती आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने कार्यों संलग्न हो जाओ। सृष्टि सतिथि और संहार ये तुम्हारे कार्य है। ये नीचे देखो। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवती अद्धा शक्ति की यह वाणी बड़ी मधुर थी, सुखद और सुंदर थी। हमने शपथ सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जनाधिकारियों में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जल मगन है। हमारी बात सुनकर उस कल्याण स्वरूपणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतर आया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे सिरोधार्य कर दिया। रतन जड़ित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। ऊपर देखो, हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर अपने देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मन के विमान समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए सुंदर वृक्ष थे। नीचे देखो। फिर दूसरे स्थान पर पहुंचा। अक्षर के बाद वह दूसरे सुंदर स्थल पर पहुंच गया। वहां क्या देखा तो वहीं महाभाग इंद्र भी थे, यानी महास्वर्ग में पहुंचा, ब्रह्मलोक में पहले ही। और उनके समीप उनकी प्राण प्रिय सती विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ देखो। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा, दिव्यधाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। अभी आपको दिखाया था कि वहां इस काल ने, ये देखो, ये फिर देखो एक बार, ये के जाल है कि ये यहाँ एक इस साइड में इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत लंबा चौड़ा। तो इनको वहां से उठाया इस देवी ने और कहाँ ले गए? पहले कहते यहाँ पहुंचे, पहले तो यहाँ इस स्वर्ग में दिखाया, फिर यहाँ ले गए, इसके बाद फिर यहाँ पहुंचे और फिर यहाँ पहुंचे और फिर इस दुर्गा के पास आ जाते। एक एक तो विमान में बैठे और एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक एक शिव और देख रहे हैं। ये देख रहे थे। इस काल ने इनका भ्रम निवारण कर दिया कि कहीं तुम अपने आप में प्रभु ना बने बैठे हो
और सावधान होकर कार्य करो कि तुम्हारे से ऊपर कोई और भी शक्ति है, ये दिखाने के लिए। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे, उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानंद, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं, सृष्टि का दिष्टा ये कौन है? भगवान, मैं कौन हूँ, ये कौन है और हमारा क्या उद्देश्य है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के, अब दूर से देख रहे हैं, नीचे उतर नहीं पा रहे, इतने में मन के समान तीव्र गति गामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के स्वर्ग में शिखर पर पहुंच गया। वो उस ब्रह्मलोक में तमोगुण प्रधान क्षेत्र में पहुंचा, जहां दूसरे रूप में ये काल बैठा था। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वर्ष पर बैठे थे। आगे देखो। उसके बाद उस तीसरे स्थान पर पहुंचा, सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, जहां ये काल महाविष्णु रूप में बैठा था। अक्षर के बाद वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और वैकुंठ लोक में जा पहुंच गया। वहां भगवती लक्ष्मी का विशाल भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तम परी को देखकर विष्णु का मन, जो विमान में बैठा था विष्णु, आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा। वहां कमल लोचन श्रीहरि विराजमान थे। अलसी के फूल के समान उनके विग्रह की कांति थी। पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी और पक्षी राज गरुड़ पर विराजमान थे। आगे देखो। इतने में वो पवन से बातें करता हुआ विमान तुरंत उड़ा और आगे अमृत के समान एक मीठे जल का समुद्र मिला। उसका जल बड़ा ही मधुर था, जोर जोर से तरंगे उठ रही थी। वही एक मनोहर द्वीप था। उस द्वीप में एक बंगल में मनोहर पलंग बिछा था। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। उनके गले में लाल रंग की माला थी। उनका लाल वस्त्रों से विश्री विग्रह सुशोभित था। लाल चंदन लगाए हुए थी आदि आदि। ऐसी देवी प्रभावपूर्ण थी मानो करोड़ बिजलियां एक साथ चमक रही हो। अत्यंत सुंदर मुख था, लाल दांत थे, करोड़ों लक्ष्मियों से भी वो अधिक सुंदर थी। अब आगे पहुंचे। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे रहे। आपस में कहने लगे, यह सुंदरी कौन है? इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। नारदियों संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे। तब भगवान विष्णु ने उन चारों सावनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर दिया कि ये भगवती जगदम्बिका है। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है। महाविद्या महामाया इन्हीं के नाम है और ये पूर्ण प्रकृति है। विष्णु जी कह रहा है, मुझे कुछ याद आवा है जब मैं छोटा सा बालक था। ये विश्वेश्वरी और वेद गर्भा एवं शिवा कहलाती है। अब ये दुर्गा है ना, इसको शिवा भी कहते हैं। यहाँ देखो, ये वही देवंगना है जिनके मुझे विष्णु जी बोल रहे हैं परले वर्ण में जो पानी पानी था मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। ओए होए, कहते मैं छोटा सा था जब मुझे दर्शन हुए थे। ये मुझे पालने में दुला रही थी। वटवृक्ष के सैया पर एक सुंदर सैया बिछी थी। उस पर लेट कर मैं पैर के अंगूठों को अपने मुख जैसे कमल में लेकर चूस रहा था। और फिर क्या बताते हैं, देवी की महिमा गाते हैं भगवान विष्णु जी। क्या कह रहे हैं, ये तीसरा सकंद चल रहा है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो। दुर्गा को भगवान विष्णु अपनी मां की महिमा गा रहे हैं। यह सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी कह रहे हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं और हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं, हम तो जन्म और मृत्यु में है, अविनाशी नहीं है। तुम ही नित्य हो, जगत जननी प्रकृति देवी। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हें से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब इससे सिद्ध हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है और पिता ज्योत निरंजन काल सदाशिव कहो, चाहे मां विष्णु कहो, चाहे मां ब्रह्मा को इसको। और
ये नासवान भगवान है, अविनाशी नहीं है। इनकी भी जन्म और मृत्यु होती है, मृत्युंजय नहीं है। जो संत ब्रह्मा श्री भगवान शंकर को मृत्युंजय बताते हैं तो इसे सिद्ध हो जाएगा भगत समाज को कि वो टीचर ठीक नहीं, जिन्होंने अपना सिलेबस भी नहीं पढ़ रखा, दंत कथा सुनावे। अब जो दास बताना चाहता है कि अब गीता जी के ये श्लोक सुनाऊंगा, जब आपके सही समझ में आ जाओगे। ये 4 श्लोक सुनाऊंगा गीता जी के 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक। अब इन श्लोकों के समझाने के लिए इतनी भूमिका बनानी पड़ी, जब जाकर आपका मन इस सत्य को स्वीकार कर पाओगा। नहीं तो आप विचलित हो जाते और नहीं सुनते सत्य ज्ञान को, और फिर अधूरा ज्ञान रह जाता, ये जीवन व्यर्थ होता आपका। ये पवित्र गीता जी। हाँ, अब इनकी ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति भी आपको दुर्गा इसमें पहले दिखा करके फिर ये सुनाऊंगा आपको ना। 14वें अध्याय का 3, 4 और 5 श्लोक इससे संबंधित है। दुर्गा अभी आपने देखा 5 जगह लिखा है कि इस दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, और काल ये सदाशिव है, और गीता ये काल बोल रहा है। अब देखो अध्याय नंबर 14 का और श्लोक नंबर 3 देखो नीचे। इसमें लिखा है कि हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों यानी प्राणियों की अर्थात योनि अर्थात गर्भाधान स्थान, और मैं काल और उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूं। जड़ उसके संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और चौथा देखो, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सभी योनियों में जितने भी है, मूर्ति माने शरीर, प्राणी आकार जिनका बनता है, उत्पन्न होते हैं। प्रकृति दुर्गा तो उनकी गर्भधारण करने वाली माता है। मैं काल बीज स्थापन करने वाला पिता हूं, ब्रह्म। अब देखो, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रजगुण ब्रह्मा, ये सतगुण विष्णु रजगुण ब्रह्मा तमगुण शिवजी, ये तीनों इस दुर्गा से उत्पन्न हुए गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अब ये क्योंकि ये गीता जो है चारों वेदों का सार है और इसमें संकेत ज्यादा है। इन संकेतों को वही समझ सकता है जिसको सभी शास्त्रों का उस प्रभु की रजा से ज्ञान हो गया, और कोई नहीं समझ सकता। अब ये 5 श्लोक आपकी समझ में आएंगे कि ब्रह्मा रजगुण है, विष्णु तमगुण है ना सतगुण है, और शिव जी तमगुण है। और गीता में ये भगवान ब्रह्म बोल रहा है कि जो नादान लोग इन तीनों की भक्ति करते हैं वो तो शीघ्र ही जन्म और मृत्यु में और इस संसारिक सुखों का क्षणिक सुखों को पाकर यही छोड़ छाड़ कर 84 लाख में भरमते रहते हैं। और फिर कहता है कि इन तीनों गुणों से ब्रह्मा विष्णु महेश से अच्छी तो मेरी भक्ति है, लेकिन मेरी भी भक्ति पूर्ण नहीं है। वो परमात्मा कोई और है जिसकी भक्ति हमने करनी चाहिए। उसके लिए आपने पहले 18वें अध्याय का 62वां श्लोक और संकेत के लिए दिखाता हूं, ताकि आप ये महसूस कर सकेंगे वास्तव में संकेत ये क्या है। ये देखो, ये गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62 देखो। काल बोल रहा है, गीता बोलने वाला भगवान कह रहा है, अर्जुन तो सर्वभाव से, ये भारत सब प्रकार से यानी सर्वभावेन सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा जो तीसरे नंबर का पूर्ण ब्रह्म है। उस परमात्मा की ही कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वत और स्थान माने सतलोक, सनातन सदा रहने वाला अमर जिसका कभी विनाश ना हो। धाम को चाहे लोक कहो, सत धाम कहो, चाहे सनातन परम धाम कहो, चाहे सतलोक कहो, चाहे सचखंड कहो, कि वहां चला जाएगा। फिर तू वहां कैसे जाएगा? वो संत ने ढूंढ ले जो इस मार्ग का सही जानने वाला हो। अब यहां प्रश्न आएगा आपका 7वां अध्याय का श्लोक नंबर 13 देखिए 12। ये काल कहता है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, यानी सतगुण विष्णु से सखीथी हो रही है, एक दूसरे के मोह ममता बनाकर यहां में रोके रखते हैं, और रजगुण से जीवों की उत्पत्ति विषय वासना पैदा करके हमारे से संतान उत्पत्ति करवाई जाती है, रजोगुण से हम करते हैं। और तमोगुण
ये शंकर के द्वारा जो संहार हो रहा है, इन तीनों का जो कुछ भी हो रहा है, कहते मेरे से जान, क्योंकि काल ने श्राप लगा है, उसके कारण ये तीनों पुत्रों से व्यवस्था करवा रहा है। होने वाले हैं उन सब को तू ऐसा जान, मुझसे होने वाले ऐसा जान, परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। क्योंकि ये पैदा करके इन तीनों को न्यारे छोड़ देता है और स्वयं अलग चला जाता है, 21वें ब्रह्मांड में जाकर विराजमान हो जाता है। अब 13वें में देखो, अब गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार भावित प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। यानी तीनों भगवानों की पूजा में लीन रहता है, इससे ऊपर मुझे नहीं जानता। इन तीनों गुणों से परे यानी इनसे शक्तिशाली मैं हूं, ये मुझ अविनाशी को नहीं जानते, मेरी भक्ति नहीं करते। ब्रह्म भी कहता है कि नादान इस क्षणिक सुख को पाते रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और नीचे के देवताओं की पूजाओं में ये मेरी भक्ति भी ना करते। 14 में देखो, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा ये तीनों स्थिति, संहार और ये उत्पत्ति, ये जो भी हो रही है, ये जाल एक माया बताया है, बड़ी खतरनाक है। और तो संत जो साधक मुझे भजते हैं, मेरी भक्ति करते हुए इनसे ऊपर उठ जाते हैं। जैसे मुख्यमंत्री कहे कि मंत्रियों से अच्छे मैं लाभ दूंगा, तुम मेरे पास क्यों ना आ जाते, ये तो एक विभाग का लाभ देंगे और मैं पूरा दे दूं, ऐसा कहते। फिर मुख्यमंत्री कहे कि मेरे से ऊपर और शक्ति है, मैं भी सुप्रीम पावर नहीं हूं, ऐसा ध्यान समझना इसमें। देखो अब क्या बताया 15 में, कमाल कर दिया इसमें कि इस ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा में ही जो यहीं तक सीमित है, कहते इस माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा गीता मना कर रही है, कितने भयंकर ढंग है। आगे देखो, मनुष्यों में नीच और बुरे कर्म है भक्ति के, ये दुष्कृतिन, बुरे कर्म, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बजते अर्जुन, मेरी भक्ति भी ना करते ये नादान। ये यहीं तक ब्रह्मा विष्णु महेश और नीचे के भूत प्रेत देवी देवताओं तक सीमित रहते हैं। अब देखो ये समझना होगा इस शास्त्र को, अगर लाभ उठाना है तो हमने बहुत जोर देना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग पे कि हम कहाँ खड़े हैं और भक्ति क्या कर रहे हैं, हमने करनी क्या चाहिए थी। अब जैसे तमोगुण की भक्ति रावण ने की थी शंकर जी की, अब रावण का दोष कति नहीं, क्योंकि तो परमात्मा के चाहने वाली आत्मा थी और उसको गुरु ऐसा गलत मिल गया जिसने बता दिया कि बेटा ये भगवान शिव है ना, ये सर्वशक्तिमान है और इसी की पूजा से लाभ होगा, ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, योजरो अजरो अनुमा है। वो मूर्खा नाप ज्ञान नहीं, यानी बड़ी आत्माओं को गुमराह कर दिया। अब रावण का दोष क्या, उसने तो परमात्मा पाने के लिए अपना शीश काट कर चरणों में समर्पित कर दिया अपने गुरुदेव के आदेश पे कि यही पूजा हो और भगवान प्रसन्न हो जाना चाहिए, शीश तो और दे देगा ये। ऐसे 10 बार अपना समर्पण भी कर दिया और 10 बार भगवान शिव ने उसको वापस शीश भी दे दिया। और क्योंकि देखो ये भी एक विभाग के मंत्री भी बहुत लाभ दे सकता है, और रावण को ठाट कर दिए, अच्छा धन दे दिया, सोने की लंका बना दी, सिद्धि दे दी। उन सिद्धियों के आधार पर उसने जन्म प्रारंभ कर दिया, सीता जी को अपनी माँ का अपहरण कर लिया और कुत्ते वाली मौत मेरा राक्षस कहलाया। वही गीता जी कहती है कि तीनों गुणों की भक्ति, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच मूर्ख लोग, बुरे कर्म भक्ति के करने वाले मेरी भक्ति भी ना करते। और वही रावण तमोगुण की भक्ति भगवान शिव की करके राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरा। भस्मागिरी ने 12 वर्ष तक ऊपर को सिर पैर करके नीचे को सिर शिरासन पर भगवान शंकर की भक्ति की थी कैलाश पर्वत पे उनके द्वार के सामने। फिर भगवान शंकर ने पूछा कि बोलो क्या मांगते हो साधक। अब क्या मांगे उस साधक ने कि भगवान ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो तब मांगू। भगवान दयालु है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहा मांग ले भाई जो मांगता है, वचनबद्ध हुआ। अब क्या मांगा उस दुष्ट आत्मा ने कि भस्म कड़ा दे दे भगवान, भस्म कड़ा दे दो। भगवान ने सोचा भी चलो ठीक है, साधु आत्मा जंगल में रहता, अपनी सुरक्षा के लिए मांग रहा होगा, ले भाई ये भी ले ले तू। अब जब भस्म कड़ा हाथ में आ गया उस शिव के पुजारी के, तमोगुण के उपासक का, उसी समय आंखें बदल ली और कहने लगा होशियार हो, अब तुझे मारूंगा। बताओ क्यों मारूंगा? कि पार्वती को पत्नी बनाऊंगा और तुझे खत्म कर दूंगा।
भगवान शिव भाग लिए अपनी जान बचाने के लिए। भगवान विष्णु ने उसका वध किया, गणनाथ नचाका, ये सर्वविदित है। ऐसे ही हिरण्यकशिपु ब्रह्मा का उपासक था, रजोगुण का, और राक्षस कहलाया, कुत्याली मौत मरा, सिद्धि प्राप्त कर ली। और इन बकवादों में ये प्राणी कभी नहीं समाप्त हो सकते। इन तीनों गुणों की भक्ति थे। भगवान विष्णु की भक्ति विश्वामित्र ने की थी। अपने ही साथी वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों की हत्या कसाई की तरह कर डाली। अब देखो, हमने इस पवित्र शास्त्र को समझने के लिए थोड़ा धैर्य चाहिएगा। अभी तक हमारे को दंत कथाओं पर आधारित किया हुआ था और मनमुखी कहानी संतों ने सुना हमारे पूर्वजों को शास्त्रों से दूर कर रखा है। अब हमने उसी आधार पर भक्ति करेंगे। अगर भक्ति तो करनी है और यदि मुक्ति पाना है, और नहीं तो ये लीला करनी है तो करते रहो, कभी सफल नहीं होगे अगर शास्त्र के विरुद्ध साधना की है। गीता जी के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी आचरण करते हैं, अपने मनमुखी पूजाएं करते हैं, वो ना तो सुख हो, ना उनकी सिद्धि हो, ना परम गति हो। और इस 3 चीजों के लिए हम भक्ति करते हैं। अब देखिएगा 16वें अध्याय का 23वां श्लोक। अब हमने ये अपने मूल शास्त्रों को एज ए गाइडलाइन बिल्कुल इनके अनुसार चलना है, इससे एक कदम भी बाहर नहीं रखना अगर भक्ति करनी है तो। ये कोई बच्चों के लेख नहीं है। गीता एक ऐसा शास्त्र है जो वर्ल्ड में मतलब परम तक की शक्ति का और पूर्ण ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। और ये उस समय लिखा था, ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई, ये केवल मानव मात्र का एक बहुत ही रहस्यमय और प्रमाणित ज्ञान है इसके अंदर। देखिएगा 23वां, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर, जैसा इस पवित्र शास्त्र में लिखा है, इसको त्याग कर जो भक्ति करते हैं, अपनी मन इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, वह न सिद्धि को प्राप्त होते हैं, न परम गति को, और न सुखी हो। फिर भक्ति किस लिए करते हैं? यही इसीलिए करते हैं। और इसके जो हम साधना करें उनसे ये तीनों काम बने नहीं, इसलिए हम व्यर्थ जीवन रहा। अब और कथा सुनाता हूं इन तीनों गुणों के उपासकों की। जैसे एक बार आज से 350 वर्ष पूर्व एक कुंभ का मेला भरा था हरपेड़ी हरिद्वार में। वहां पर ये सभी महापुरुष अपने अपने खेमों में, अपने अपने डेरों में चले जाते हैं। गिरी अलग, पुरी अलग, कनपाड़े, नाथ, गौरी और ये वैष्णव साधु वहां जाकर अपने अपने उनमें खड़े हो गए, बैठे, विश्राम पाया। जब वो स्नान करने का समय आया तो सब अपने टोल के टोल, झुंड के झुंड चल पड़े स्नान करने के लिए। हर की पैड़ी पर सबसे पहले नागा महात्मा पहुंच जाते हैं, बिल्कुल नंगे रहते हो। तो वो जाकर कहते हैं कि सब बाहर खड़े हो जाओ, पहले हम स्नान कर लेते हैं, तुम बाद में स्नान करना, हम पहले स्नान करेंगे। हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं। तो वैष्णव साधु आके कहते हैं कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विष्णु जी के उपासक हैं, और तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम नंगे रहते हो पशु की तरह, टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, शरड फरड बाहर निकलो, राख लपेट रखी तुमने। अब इन बातों पर झगड़ा हो गया। अब स्नान करना तो भूल गए और मुक्का मुक्का हो गए। कहते हैं 25,000 व्यक्ति 25,000 दिन संत क्या करते, पशुओं की तरह लड़कर बच्चा की तरह कट कर मर गए। 25,000 तीर का निकाल, तलवार और कत्लेआम कर दिया। भगवान से भी डरने के सार की पैड़ी कहें, उसकी छाती सीने पर बैठकर लड़ाई करें। तो क्या बताते हैं, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाने वहां जाते एक जलावे हैं, और काटे शीश नहीं दल करुणा जग में साध कमावे हैं, और जो जन इनका उपदेश ले ले उनको भी नरक पहुंचावे हैं। हे परमात्मा, इन ब्रह्मा विष्णु महेश को महेश्वर सर्वेश्वर मृत्युंजय बताने वाले महापुरुषों से जिन उपदेश ले रखा वो सोच लेना, ये कहां ले जाएंगे आपको। अब ये गीता जी का ज्ञान आपके समक्ष है। बोलो सतगुरुदेव की। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब की असीम कृपा से इस पवित्र नगरी कैथल के अंदर ये अमर कथा सत्यनारायण कथा 24 अप्रैल सन 2004 से प्रारंभ हुई। जो पुण्यात्मा इस अमृत सरोवर में, सत्संग रूपी अमृत सरोवर में आके अपनी आत्मा को निर्मल कर लेंगे, धन भाग है वो, बड़ भाग है वो।
कहा सकल पदार्थ है जग माही, भाग बिना नर पावत नाही। जिन प्राणियों के कर्म संस्कार अच्छे नहीं है उनको सत्संग का सुअवसर प्राप्त नहीं होता। और ऐसे कलयुग में और जिन पुण्यात्माओं को ये सत्संग का अवसर प्राप्त हो रहा है तो उनके पिछले संस्कार, पिछले जन्म जन्मांतर के शुभ कर्म बहुत ही ज्यादा है, जिनकी गणना नहीं हो सकती। सत्संग में आने से प्राणी को पता लगता है कि मेरा क्या उद्देश्य है, मानव शरीर हमें क्यों प्राप्त हुआ था। जब तक हम सत्संग में नहीं आते हैं, संतों के विचार नहीं सुनते हैं, तुम अपने दैनिक कार्य को बहुत ठीक मानकर करते रहते हैं। और जो पुण्य आत्मा होती हैं, युगों युगों से जिनके अच्छे संस्कार हैं, वो प्रभु की लगन में लगी हुई हैं, क्योंकि उनके पिछले जो संस्कार हैं वो उनको इतना दबाव दे देते हैं कि उनका मन नहीं लगा जब तक वो कोई भक्ति का सहारा ना ले ले। अब हमने ये भी सोचना होगा कि जो हम क्रिया भक्ति की कर रहे हैं वो हमारी ठीक भी है या गलत है। कोई भी कार्य करने से पहले उसका हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तब उस पर प्रस्थान करें। जिस मार्ग पर हमने जाना है उसका पहले हमारे पास मैप हो या हमें पूर्ण आइडिया हो, किसी से संपर्क करके चलें कि ये रास्ता ठीक है, तो हमने फिर उस पर चलना चाहिए। और फिर जितने हम कदम रखेंगे हमारी मंजिल की तरफ होंगे। और जब तक हमें यही नहीं मालूम हम जिधर जा रहे हैं ये रास्ता ठीक है या नहीं है, और हम कितनी ही तेजी से चल रहे हैं, तीव्र गति से, वो व्यर्थ है। उसका फैसला कहां से हुआ कि जो क्रिया हम कर रहे हैं ये ठीक है या गलत है, ये शास्त्र अनुकूल है या शास्त्र के विरुद्ध है, प्रतिकूल है, तो शास्त्र ही बता सके। अब देखो परमात्मा एक है, परमात्मा एक है तो उसके पाने की विधि भी एक ही है, दो नहीं हो सकती। ये हमारी भ्रमणा है कि एक बात हमने रट रखी है कि भाई रास्ते न्यारे न्यारे हैं, जाना एक स्थान पे है, नहीं। उस परमात्मा के यहाँ जाने का रास्ता भी एक ही है, अलग नहीं है, और वो परमात्मा भी एक ही है। जैसे हमारे शरीर में कमल बने हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान, सिख या ईसाई, परमात्मा ने मानव शरीर बहन और बेटियों का, बहन और भाइयों का, ये सब एक जैसा दिया है। और मानव शरीर से हमने परमात्मा पाना है और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं प्रभु तक जाने का। इस शरीर के अंदर से हमने जाना होगा। हमारे शरीर में कमल बने हुए, इन कमलों के अंदर से होकर रास्ता जाता है, और जब तक ये कमल हमारे फ्री नहीं होंगे, ये हमारे यहाँ से जाने का रास्ता हमारा पूरा ठीक नहीं होगा, तो हम वहां नहीं जा सकते जहां हमने जाना है। अब मानव शरीर मिला है तो इसमें हमने इस बात का ख्यास करनी है, इस बात की विशेष चिंतित होना चाहिए कि हम जो क्रिया कर रहे हैं ये ठीक है या ठीक नहीं है। जैसे अब जितने भी महापुरुष हैं, संत हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, और उद्देश्य उन पुण्य आत्माओं का यही है कि हम कुछ ज्ञान दें संगत को, पुण्य आत्माओं का रास्ता बताएं। उनका उद्देश्य सही है, उनकी नीयत भी ठीक है कि हम कुछ मार्गदर्शन करें, प्रभु की तरफ इनको लगावें, लेकिन वो स्वयं ही विचलित है। जिनको आप ही नहीं रास्ते का मालूम, दूसरों को गाइड करें, तो इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता। आप देखो जितने भी महापुरुष हैं, जितने आज पंथ चल रहे हैं, जितने महापुरुष सत्संग करते हैं और लाखों की संख्या में पुण्यात्माओं को मार्गदर्शन कर रहे हैं, किसी की भी व्याख्या देख लो, एक दूसरे से कतई नहीं मिलती। और किसी का मंत्र पूजा की विधि देख लो, एक दूसरे से नहीं मिलती। जितने भी पाओगे आपको न्यारे न्यारे, कोई तो कान बंद करके केवल धुन सुनने का पर जोर देता है, कोई आंखें बंद करके प्रकाश देखने का, कोई किसी नाम के जाप से, कोई किसी नाम के जाप से, या कोई केवल मेडिटेशन या ध्यान समाधि तक, या कोई धार्मिक क्रियाएं करने से, या कोई हठ योग करके समाधिस्थ होने से, कोई व्रत रखने से, कोई केवल धार्मिक पुस्तकों का पठन पाठन से, जैसे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब से जपजी साहिब की कुछ वाणी, पवित्र वाणी निकाल ली, उसका नित्य पाठ से, कोई गीता जी के नित्य पाठ से, कोई कुरान शरीफ के नित्य पाठ यानी 5 नमाजों से,
और कोई पवित्र बाइबल के आधार पर प्रेयर से प्रभु की प्राप्ति मानता है। आप देखो, परमात्मा के पाने का तरीका एक है, उसका दो नहीं है। और जो क्रियाएं हैं ये कुछ उसके अंश हैं, प्रभु के पाने के अंश हैं। केवल इन्हीं से परमात्मा नहीं मिलेगा, केवल गीता जी के पाठ से या केवल जप जी का नित्य पाठ करने से। इनके कुछ आंशिक लाभ हैं, पूर्ण लाभ नहीं होते। अब देखिएगा, अब परमात्मा एक है, उसका नाम भी एक है, तो ये नाम जो अलग अलग से विधि बताई जा रही है, तो इनमें से, इन महापुरुषों में से एक ठीक हो सकता है, सारे ठीक नहीं हो सकते। और हो सकता है वो सारे भी गलत हो जाए। क्यों? वो कैसे? जैसे हमारे इन पवित्र शास्त्रों से वो विधि नहीं मिलती, उनकी व्याख्या नहीं मिलती, तो वो सारे भी गलत हो सके। अब जैसे 5 वकील लड़ रहे आपस में, एक कहता है कि इस पे 306 धारा लगेगी, दूसरा कहता 406 लगेगी, तीसरा कहता 397 लगेगी, दूसरा कहता 298 लगेगी। अब वो जुर्म एक है तो उस पर धारा एक का लगेगी, दो नहीं हो सकती। और उनमें से एक ठीक हो सके है तो 4 गलत जरूर होंगे, और हो सके 500 भी गलत हो, अगर वो धारा की व्याख्या उस संविधान में ना मिली है। उसका फैसला हमारा पवित्र संविधान करेगा कि उसमें लिखा है कि इस जुल्म के ऊपर ये धारा लगेगी, इसकी ये सजा होगी। तो हो सके वो सारे भी गलत हो, क्योंकि एक ही ठीक हो सकता था, और हो सके वो एक भी ठीक ना हो, तो वो संविधान बताएगा। तो ऐसे हमारा पवित्र शास्त्र जो संविधान है प्रभु के पाने का, पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, ये हमारे प्रभु के संविधान है। और इनमें जो मार्गदर्शन किया हुआ है वो सही है। और इससे जो विरुद्ध बता रहे हैं, जो उसके विरुद्ध बता रहे हैं, वो शास्त्र विरुद्ध है। और शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं की जाती हैं, पवित्र गीता जी उसका फैसला देता है भगवान अपने मुखारविंद से कि वो ना तो कभी सुखी हो सकते, ना उनको कोई गति हो, ना उनको कोई सिद्धि हो सकती है। और इन 3 कामों के लिए प्रभु की भक्ति आराधना की जाती है। अब जैसा कि कल प्रसंग चल रहा था, एक धर्मदास नाम के बड़े महापुरुष भक्ति की इच्छा में, और कहां पहुंच जाते हैं, मथुरा गए हुए थे। और मथुरा के अंदर वो परमेश्वर खुद, वो कबीर देव, वो हक्का कबीर, वो अल्लाहु अकबर, वो पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर पुरुष, सतपुरुष, वो स्वयं आए परमात्मा सतलोक से चलकर, सचखंड से, और उस प्यारी आत्मा को सदमार्ग बताने के लिए। अब जब उनकी वार्ता चल रही थी, परमात्मा बता रहे थे, धर्मदास जो भक्ति तुम कर रहे हो वो गीता में मना है। आप गीता को क्या मानते हो? धर्मदास जी कहते हैं, गीता जी को मैं अपना जान मानता हूं, यानी ईश्वरोधार्य है मेरे लिए, जो गीता में लिखा हो बिल्कुल सही है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि तुम गीता के विरुद्ध कर रहे हो, जैसे पाठ नित्य करते हो और लिखा है उसके विपरीत कर रहे हो, तो आपको हानि हो रही है। कल क्या बताया गया था? पवित्र शास्त्र गीता जी में यह निर्णय दिया गया कि तीनों देवताओं की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा ठीक नहीं। इनको तो मूर्ख लोग करते हैं, राक्षस स्वभाव के बन जाते हैं। अब विचार करना, जो हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा की जाती है, और मुसलमान धर्म भी शिव ही का पुजारी है, क्योंकि हजरत मोहम्मद जी भगवान शिव के लोक से आई हुई एक पुण्यात्मा गण थे। वो वहां पर उनके बहुत अच्छे शिव के लोक के अंदर वो अच्छी आत्मा थी, और अपने कर्म को वहां पर पूरा करके शिवलोक का जो समय था और पृथ्वी लोक पर फिर वो मनुष्य शरीर पाया था। और वो भी भगवान शिव के पुजारी, और इधर से हिंदू भी शिव के पुजारी, और दोनों लड़े बच्चे की तरह। वो कहे हमारा शिव जी बड़ा, वो कहे हमारा अल्लाह बड़ा। अब इनको ये नहीं मालूम हम कौन है वो अल्लाह, कौन है वो खुदा, कौन है वो रब, जिसके कारण हम अपनी अज्ञानतावश बच्चों की तरह झगड़ पड़ते हैं।
जब हमें पूर्ण ज्ञान हो जाएगा फिर बिल्कुल मन में शंका नहीं रहेगी आपके कि हम क्या कर रहे हैं, ये गलत है या ठीक है। इसलिए हमें शंका बनी रहती है, सभी असमंजस के अंदर है, कोई भी संतुष्ट नहीं है, ना ये संतुष्ट है कि हम जो कर रहे हैं और करा रहे हैं ये ठीक है, और अनुयायी तो बेचारे हों कहां। अब धर्मदास जी को बता रहे हैं परमेश्वर तीनों गुणों की पूजा को क्यों व्यर्थ बताया। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। इसके लिए हमने अध्याय नंबर 15 का 1 से लेकर और 4 श्लोक को फिर देखना होगा। जब ये आपके समझ में आ जाएगी तो फिर दिक्कत ना रहे कि क्यों भगवान ने तीनों गुणों की पूजा को गलत बताया। देखिएगा ये पवित्र शास्त्र गीता जी 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ये विवरण है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन। और जो संत इस संसार रूपी वृक्ष को मूल यानी जड़ से लेकर नीचे तक भिन्न भिन्न बतावे, वो समझ लेना वो तत्वदर्शी संत है। अब देखो कल आपके सामने प्रमाण हुआ था कि गीता भगवान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला। श्री कृष्ण जैसी पुण्यात्मा ऐसा जुल्म नहीं कराना चाहती थी जिसमें करोड़ बहन विधवा होगी, करोड़ों और करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए। भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे। जब आपकी ये कहानी समझ में आ जाएगी, जो दास बताना चाहे, आप तो अकेले बैठ बैठ रोया करोगे, हे परमात्मा ये कहाँ छुपा था ऐसा ज्ञान। ठीक है, प्रथम बार जो प्राणी सुनता है उसको एक बार धक्का जरूर लगता है, क्योंकि हमने पुराना रंग ज्यादा वर्षों से चढ़ा हुआ है और किसी ने आज तक ये कहा नहीं कि ये गलत कर रहे हो। तो इस करके एक बार तो बहुत महसूस होता है, लेकिन फिर ये इतना प्यारा लगेगा आपको। आप दुनिया को समझाओगे और आपको पागल कहा करेंगे कि बावड़ा हो गया तकती। ये काम ऐसा है, ये तो रहम है मालिक का आज हमारे ऊपर। फिर ये मेहर करी उस परमेश्वर ने, हम जैसी तुच्छ आत्माओं को सिलेक्ट किया और आप जैसी पुण्य आत्माओं के ऊपर ये अमृत वर्षा का बादल बरसा रहे हैं अपने चमन को प्रफुल्लित करने के लिए। परमात्मा वो पुण्य आत्मा सत्संग में आ रही है, उनके धन भाग समझना। कहते हैं गीता भगवान कृष्ण नहीं, उसके अंदर काल ब्रह्म प्रवेश कर गया और उसी ने ये महाभारत का अनर्थ करवा दिया और साथ में ज्ञान श्रेष्ठ दे दिया। ज्ञान क्योंकि एक और सुप्रीम पावर है इसके ऊपर, उसके डर से ये ज्ञान तो सही देता है। चारों वेदों में ज्यों का त्यों वर्णन है जो गीता जी में। दास ने वेदों को पढ़ा। अब दास के सामने क्या समस्या आई है कि जिन महापुरुषों ने जैसे गीता को अनुवाद कर रखा है, अब उस हमने हिंदी पढ़ा, अभी तक संस्कृत हमारी समझ में नहीं आई और हमने चेष्टा भी नहीं की संस्कृत को देखने की, क्योंकि ये सोच करके जिन महापुरुषों ने इनका अनुवाद किया है तो सही किया होगा, हम उस हिंदी को पर आधारित हो गए उनके द्वारा किए हुए अनुवाद पर। अब ये समस्या आई क्योंकि हमें वो परमात्म तत्व का ज्ञान हुआ, परमात्म तत्व, परमात्म ज्ञान हुआ हमें। एक तो आत्म ज्ञान, एक परमात्म ज्ञान। हमें परमात्म ज्ञान हुआ तो फिर दोबारा देखा इन शास्त्रों को, ये तो जोंके तो मिले जो परमात्मा ने स्वयं आकर के अपनी महिमा आप सुनाई थी। तो अब इन जिन्होंने वेदों का अनुवाद किया उसमें भी बहुत उन्होंने अपने हिसाब से जैसे उनकी सोच ने काम किया, उस वेद के सरलार्थ को ऐसे कर दिया अपनी सोच के अनुसार। लेकिन मूल शास्त्र वेद सही है, मूल शास्त्र पवित्र गीता जी बिल्कुल सही है, मूल संस्कृत जो भाषा है और मूल भाषा गुरु ग्रंथ साहिब सही है, मूल भाषा कुरान शरीफ सही है और मूल भाषा पवित्र बाइबल ठीक है। लेकिन उसको ना समझी के कारण हमने अपने हिसाब से अपनी सोच से उसका अनुवाद अपने विचारों पर आधारित कर दिया और आने वाले फिर उन्हीं को सरलार्थ को पढ़कर आधारित हो चुके हैं। सबसे पहले ये काल भगवान बताता है कि अर्जुन, क्योंकि ये ब्रह्म बोल रहा है कि मेरा नाम तो ओम नाम है और कोई जाप नहीं मेरा। पूरी गीता जी में कोई किसी मंत्र का जाप नहीं, केवल एक ओम नाम का संकेत है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है कि मेरा तो मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम एक अक्षरम
केवल एक ओम नाम का जाप है। और इति व्यवहारम अनुसमरण, मेरे अनुसमरण यानी समरण करने का केवल एक ओम नाम का जाप है और नहीं है। और फिर बताता है कि वो परमात्मा कोई और है जिसकी पूजा हम सबने करनी चाहिए। अब देखिएगा ये पवित्र गीता जी इसमें अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर मंत्र नंबर आपको 13 दिखाते हैं। अब देखिएगा अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 13 में ये काल भगवान कहता है, ये 13 नंबर श्लोक है। इसमें क्या लिखा है नीचे देखो, ओम, नीचे करिए, ये संस्कृत देखिएगा, ओम इति, इति माने यह है, ओम एक अक्षरम, केवल एक अक्षर ओम है मेरा जाप, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, व्यवहारन माने उच्चारण करके, अनुसमरण माने सिमरण करने का, मेरा मुझ ब्रह्म का केवल एक नाम है। और वो कैसे जपना है, ये जो प्रयाति तजन देहम, तजन माने छोड़ना और देह माने शरीर, अंतिम श्वास तक, जब तक शरीर छूटे तब तक इसको जो जपते हैं सह वो व्यक्ति याति माने प्राप्त करते हैं परमाम गति, मेरी परम गति को। बस भगवान ब्रह्म कहता है ये काल मेरा तो एक जाप है। और फिर कहता है कि वो परमात्मा कोई और है, अर्जुन 18वें अध्याय का 62वां श्लोक, जिससे ये अपना सत्संग बार बार इन 2-4 श्लोकों से संबंधित रहेगा। और देखिएगा अध्याय नंबर 18 का और मंत्र नंबर नीचे देखिए 62, ये 62 नंबर है। क्या बताया कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की ही कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम माने सचखंड, सतलोक, सनातन धाम, सदा रहने वाला विनाशी अमर लोक, वहां चला जाएगा। और फिर कहता है कि उस परम पिता के बारे में, इस भगवान के बारे में मैं नहीं जानता, इसको तो आप उन तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उनसे सुनो और फिर वो जैसा मार्गदर्शन करे तुम ऐसा करना। अपना तो बता दिया कि मेरा जाप करना तो ओम नाम है, बस, दूसरी बात नहीं। और यदि उस परमेश्वर की शरण में जाना, उसके लिए उन तत्वदर्शी संतों को ढूंढ ले और फिर वो जैसे विधि बताऊं भाई ऐसे करना। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34, इसमें देखिएगा क्या बताया कि सबसे पहले सत्संग सही होना चाहिए आपका, और वो परम तत्व के जानने वाले संत ही बताएंगे। तो सत्संग का से तो रास्ता ठीक हो गया, तेरा मार्ग, तेरी आत्मा में पता लग गया कि मार्ग ठीक है, तो फिर करना उसको। इसलिए सत्संग पहले होना चाहिए, फिर बाद में प्रस्थान करे उस मार्ग पे। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर सुन। अपना तो बता दिया उस ज्ञान को, और समझ, उनके पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वह परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और फिर ये भी बता दिया वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा, 15वें अध्याय के अंदर आपका इसका निर्णय मिलेगा। और पहले श्लोक में 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में आपको निर्णय मिलेगा कि वो तत्वदर्शी संत है कौन, उसकी क्या पहचान है। ऐसा पवित्र शास्त्र गीता जी जैसा ब्रह्म तक की साधना का और ज्ञान पूर्ण ब्रह्म का भी है इसके अंदर, ऐसा पवित्र शास्त्र इस संसार में नहीं है। ये ब्रह्म तक की साधना का 1 नंबर का और पूर्ण ब्रह्म की साधना का और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की वाणी 1 नंबर पे,
और उसी के साथ सहयोगी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब महला पहला की वाणी और आदरणीय गरीबदास जी की वाणी, जिन्होंने परमात्मा को आंखों देखा, वो एक नंबर पे है पूर्ण परमात्मा के मार्ग की, और गीता और वेद एक नंबर का है ब्रह्म तक की साधना का, और ज्ञान इसमें पूर्ण है। अब इसमें क्या बताया है कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, पहले श्लोक में ऊर्ध्व मूलम, ये ऊपर को जड़ वाला, और ये जड़ कौन है? ये पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर, आदि पुरुष यानी सबसे पहले वाला प्रभु, आदि माने सबसे पहला परमात्मा जिसने सारे ब्रह्मांडों को रचा। ये देखिए पवित्र गीता जी के 15वें अध्याय का ये पहला श्लोक। अब इन दोनों का मेल चलेगा, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना टीट उस पे बोर्ड पे, ऐसा आपको सत्ज्ञान 4 दिन के अंदर बहुत ढंग से समझा जाएगा। और जिसने 4 दिन अटेंड कर लिया, आप ऐसे हो जाओगे जैसे बीए कर लियो आपने। ये पंचदशो अध्याय, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु एवं छंदासी ये सब प्रणानी ये तम वेद स वेदविद। क्या बताया? आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी उस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वर्ष की जो जड़ है वो तो आदि पुरुष, आदि पुरुष माने पहले वाला भगवान, सबसे प्रथम भगवान, वो तो जड़ समझो। अब देखो आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये तो परमात्मा जड़ है उस संसार रूपी वृक्ष की, और ये पूर्ण ब्रह्म है, इसका तना पर ब्रह्म है, और ये डार ब्रह्म क्षर पुरुष है, ये काल है, ज्योत निरंजन है। और इस ज्योत निरंजन के 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब आज से 600 वर्ष पहले ये वाणी हमें बताई थी। क्या कहा था? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, ये तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसारी। अपनी महिमा आप बताई उस परमेश्वर ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जड़ से ऊपर ऊपर दिखाई देता है, और जमीन से बाहर जो दिखाई देता है उसको पेड़ बोलने, वृक्ष, उसको रूख कहते हैं। और उसमें बताते हैं कि उसमें फिर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये ज्योत निरंजन क्षर पुरुष यानी ब्रह्म, ये उसकी डार, यानी एक वृक्ष के बहुत मोटी डारें होती हैं घनी घनी, उनमें से एक समझो ये ब्रह्म ज्योत निरंजन, और तीनों देवता ब्रह्मा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये पात रूप संसार। फिर हम ये आगे जाके इनसे बाहर हैं, आगे हम लटक रहे हैं इनके। अब ये देखिए, अब ये पूरा है, ये पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, सतपुरुष, अकाल मूर्त, सब स्वरूपी राम, ये तो जड़ है, ये समझो सतलोक है ऊपर, और ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म, ये परब्रह्म, और ये ब्रह्म, और ये ब्रह्म के 3 बेटे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये टहनियां हैं। अब देखो आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले गीता जी के 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक के वो जड़ तो पूर्ण परमात्मा है उसकी, और अधः शाखम, अधः शाखम माने नीचे को शाखा, अधः माने नीचे को, शाखा माने शाखा, ब्रह्मा रूप मुख। ये तो इन महापुरुषों ने अपने ढंग से इनको करने की चेष्टा की, ये जोड़ जुगाड़ जुड़ा नहीं इनसे। अधः शाखम माने नीचे को शाखा। देखो अधः माने नीचे होता, अधः नीचे देखिए ये। अब अधः का आपको दिखाता हूं, अधः माने नीचे होता है। अधः की वजह से अधः नीचे, और यहां भी लिखना था अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, और उस संसार वृक्ष को यानी सारे ब्रह्मांडों की रचना को जो संत मूल सहित जानता है, जड़ से लेकर तना कौन है, डार कौन है, टहनियां क्या हैं, पत्ते कौन हैं, इनको जो सही बता देगा सह वेदवित। वेद जो ये वेद जो ये तत्व से जानता है वो सह वेदवित, सह वेदवित
वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत। तत्व से बता देगा वो तत्वदर्शी संत। समझना, अब निर्णय भी दे दिया पवित्र शास्त्र में कि कौन होगा वो तत्वदर्शी संत, जो सारे ब्रह्मांडों को और संसार रूपी वृक्ष को जड़ से लेकर टहनिया तक नारी नारी गिनवा दे, वो तत्वदर्शी संत। समझना, अब क्या बताते हैं आगे देखिए। अब इसमें दूसरे में बताया है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब ये भी एक बार फिर समस्या हल करनी पड़ेगी कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी, तब ये बात आपको समझ में आएगी। इसके लिए आपको प्रमाण देता हूं पवित्र शास्त्र, देवी भागवत, महापुराण, और ये मेरे पास है संस्कृत रखी है। इसमें संस्कृत भी साथ है और हिंदी भी इसका अनुवाद है। अब इस अज्ञान को हटाने के लिए बहुत बड़े हथियारों की जरूरत पड़ रही है दास को। एक प्रमाण को सत सिद्ध करने के लिए 25 प्रमाण देने पड़ रहे हैं आपको, और पहले असत को हमने बगैर किसी शंका के और अस्वीकार कर लिया, क्योंकि वो बहुत पुराना, हमारे पूर्वज भोले बाले थे, सीधे साधे, उनको जिसने जिस जैसा बता दिया वो बेचारे प्रभु के प्यासे थे, नेक आत्मा होया करती थी, और वो संत लोग चतुर थे, उन्हें आप ज्ञान नहीं था, बन बैठे विद्वान। तो अब डॉक्टर के पास मरीज जाओ तो मरीज का के दोष बेचारा, वो तो दवाई लेगा ही लेगा। अब वो स्वयं नीम हकीम थे, सारों को बर्बाद कर दिया। अब देखिएगा, अथ देवी भागवतम सभास्तिकम सहमातम खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई। इसके अंदर देखिएगा, ये तृतीय सकंद प्रारंभ होता है, ऊपर द्वितीय समाप्त होता है। अथ श्रीमद देवी भागवते सभास्तिकम भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। इसमें भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं अपनी मां को, दुर्गा को, कि हे माता, ये देखिएगा 7वां मंत्र समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, मैं तमोगुण क्यों बनाया, रजोगुण ब्रह्मा, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। फिर देखो एक बार, हे माता, शंकर जी कह रहे हैं यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण क्यों बना दिया, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। फिर संस्कार देखिएगा, कोई संस्कृत में लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ये तो बिल्कुल आसान है, एक बार समझ में आ गई है। ये 7वां समाप्त हुआ। 8वां, यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित है, मुझे क्यों बना दिया, क्या तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बनाया, और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव रजोगुण क्यों बना दिया, और सुविता के मुंह सतोगुण हरि और सतोगुण भगवान विष्णु को आपने किस लिए बना दिया। अब ये तीनों भी दुखी बेचारे। अब देखो, किसी का बेटा मरे, किसी की बेटी मरे, किसी के पूरे परिवार के परिवार विनाश हो जाते हैं, जैसे भूकंप वगैरह आ जाते हैं। अब ये तीनों देवता भी दुखी होते हैं, इनसे ये काम काल करवा रहा है। ब्रह्मा के एक ऐसा गुण बना दिया कि हम सब जीवों में ऐसी उसकी रेंज आ गई कि हमारे ऊपर उसका प्रभाव है, हमारे बस की बात नहीं, और ना ब्रह्मा जी के बस की बात। जैसे कोई मिर्च बना दी, अब ना मिर्च का दोष, मिर्च का गुण असर करेगा ही करेगा। छोंक लगता है रसोई में मिर्चों का, और अफेक्ट करा उसने जाकर तीसरे कमरे में छीकम छीक कर दिए। मूल वस्तु आकार में रसोई में है, उसका गुण पहुंच गया तीसरे कमरे में, और वो अपना छींके आ रही है, बस की बात नहीं, वो आएंगी आएंगी। ऐसे ही काल ने इन तीनों को ऐसा बना दिया, अब इनका दोष कति नहीं। अब हमने यहाँ से अपनी भक्ति को सुचारू करने में इन तीनों देवताओं का सहयोग लेना पड़ेगा, और तब हम सफल होंगे, नहीं तो हो नहीं सकते, क्योंकि हम विदेश आए हुए हैं और ये यहाँ के मंत्री हैं। हमने इनका साथ और बहुत प्यार के साथ, मेरी बहुत ही ज्यादा सत्कार से इनका हमने सत्कार करना है, और फिर हम यहाँ से निकलेंगे। कैसे? अब भगवान ब्रह्मा के अंदर एक ऐसा गुण भर दिया कि उसकी रेंज हमारे ऊपर 3 लोक के प्राणियों पर है।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।